कक्षा में आप सभी ने क्रिस्टलीय ठोस एवं अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में पढ़ा है। आगे हम जालक बिंदु के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे देखें जालक बिंदु के बारे में देखते हैं। अगर एक बिंदु यहाँ पे हम दिखाएं, एक यहाँ पे दिखाएं, एक यहाँ और एक यहाँ, इन बिंदुओं को क्या किया जाए, आपस में मिला दिया जाए। इनको क्या किया जाए, आपस में मिला दिया जाए, एक संरचना निर्मित होगी। यहाँ पे लंबाई ए है, चौड़ाई भी है, तो लंबाई और चौड़ाई जहाँ होगी वह द्विविमीय संरचना होगी। कैसी संरचना होगी? द्विविमीय संरचना होगी। अर्थात ये कौन सा क्षेत्र है? द्विविमीय क्षेत्र है। इन क्रिस्टल के मिला इन जालक बिंदु, ये क्या है? इस क्रिस्टल के ये क्या है? जालक बिंदु है। क्या है? जालक बिंदु है। जालक बिंदु है। तो इन जालक बिंदुओं को मिलाने से क्या होता है? वर्ग यहाँ बन गया। ठीक। अब इन बिंदुओं की दूसरी व्यवस्था हम देखें। ये इस तरह से व्यवस्थित है, इस तरह से किसी क्षेत्र में रखे गए हैं। ठीक। इनको आपस में मिला दिया जाए। अगर इनको मिलाते हैं तो देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो गया? एक क्यूब बन गया। और इसमें क्या है? लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। तो यह त्रिविमीय संरचना है। ठीक। तो ये जालक बिंदु की सहायता से हम क्रिस्टल का निर्माण या आकृति का निर्माण करेंगे। तो ऐसे बहुत से क्रिस्टल बनेंगे, इसके ऊपर भी बनेंगे। ठीक। इसके क्या होंगे? ये ऊपर भी बनेंगे इस तरह से, इसके इसी तरह से इधर भी बनेंगे, इसके इधर भी बनेंगे, इसके और ऊपर बनेंगे, इसके और नीचे बनेंगे, इसके आगे बनेंगे, इसके इधर पीछे बनेंगे। तो इस तरह से कई स्ट्रक्चर बनेंगे। तो समानतः अगर किसी क्रिस्टल के बारे में हमको जानना है तो क्रिस्टल की केवल एक संरचना को हम अगर ऊपर वाले को हटा दें तो केवल यही संरचना को लिया जाए तो इसकी जो प्रॉपर्टी होगी, इसकी जो गुणधर्म होंगी, इसी के आधार पर हम इनके भी गुणधर्मों को बता ले जाएंगे। तो क्रिस्टल एक कोई भी क्रिस्टल की संरचना लेंगे तो उससे जो भी क्रिस्टल यहाँ पे 500 क्रिस्टल होंगे या 1000 क्रिस्टल होंगे तो उनके जो गुणधर्म होंगे, प्रॉपर्टी जो होंगे उनके बारे में हम जान जाएंगे। तो यहाँ पे आगे हम देखेंगे कि जो एक एक कोष्ठिका यूनिट सेल जो हैं और कई तरह के क्रिस्टल का अध्ययन किया गया और उसमें देखा गया कि उनके कुछ पैरामीटर हैं जिनके आधार पे हम उनको एक्सप्लेन करते हैं, उनके विषय में हम जानते हैं। और वो पैरामीटर हैं क्या? यदि देखा जाए, मान लीजिए जैसे देखिए एक क्रिस्टल है, यह घन है आपका एक इस कोई भी संरचना इस तरह से, कोई क्रिस्टल है इस तरह से, मान लीजिए कोई एक्सिस है, यह कोण अल्फा है, ये बीटा है। ठीक। एक कोण गामा है, यह ए है, यह सी है, ये बी है। तो यह जो ए बी सी पैरामीटर हैं और दूसरा अल्फ़ा, बीटा, गामा, इन 6 पैरामीटर की सहायता से हम इस क्रिस्टल के बारे में आसानी से जान जाएंगे। तो इन 6 पैरामीटर की सहायता से इसी तरह से कई क्रिस्टल्स जो है क्रिस्टल के बारे में जानकारी हम पाते हैं। तो 7 क्रिस्टल इसी प्रकार से हम जानेंगे, तो उसी को 7 क्रिस्टल सिस्टम कह दिया गया। यदि देखा जाए ए बराबर बी बराबर सी हो जाए और अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर क्यूबी गामा बराबर 90 अंश हो जाए तो यह क्यूबिक स्ट्रक्चर हो जाएगा। कौन सा? घनी संरचना हो जाएगी, यह क्यूबिक स्ट्रक्चर हो जाएगा। यदि ए बराबर बी लेकिन बी बराबर सी न हो, अल्फ़ा बीटा बराबर गामा 90 अंश हो तो यह टेट्रागोनल हो जाएगा, गोनल स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक। अगर ए बराबर बी बराबर सी न हो, अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर गामा इक्वल टू 90 अंश हो तो यह
रंबिक स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक, ऑर्थोरंबिक स्ट्रक्चर, इसको द्विसमलभांश कहते हैं, इसको विषम समलभांश कहते हैं। ठीक, यदि a बराबर b और c बराबर न हो, अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 अंश हो जाए और गामा बराबर 120 अंश हो जाए तो इसको हेक्सागोनल कहते हैं, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर कहते हैं। खष्ट कोणीय संरचना है। यह क्या है? खष्ट कोणीय संरचना है। ये कौन सी संरचना है? खष्ट कोणीय संरचना इसको कहते हैं। ठीक, इसी प्रकार से अन्य भी नोट्स में दिया गया है, बताया गया है। तो वहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा बीटा सी, अल्फ़ा ए बी सी और अल्फ़ा बीटा गामा के बारे में लिखा गया होगा कि इसके बीच में कितना एंगल। देखिए अल्फ़ा क्या है? ए एंगल है। बीटा क्या है? इनके बीच में एंगल है। ठीक, अब इसको आप एक्स ले लीजिए, इसको वाई ले लीजिए, जेड ले लीजिए। इस तरह से अल्फ़ा बीटा गामा ये एंगल हैं। ए बी सी डी क्या है? यह कोण है, ये इसकी लंबाई है, एक चौड़ाई है, एक ऊंचाई कर लीजिए। ठीक, तो उसके बारे में है। अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर हो जाएंगे, अल्फ़ा बीटा गामा के कोण 90 अंश हो जाएंगे, तो वह संरचना क्या हो जाएगी? क्यूबिक हो जाएगी, घनी संरचना, घन हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हमको मुख्य रूप से इस अध्याय में घन के बारे में पढ़ना है, इसी संरचना को हमको लेना है। ठीक, तो 7 क्रिस्टल सिस्टम आप समझ गए होंगे। इन 6 पैरामीटर की सहायता से हम इस 7 क्रिस्टल सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, जानकारी इकट्ठा करते हैं। ठीक, आगे हम पढ़ते हैं कि एक एक कोष्ठ का जो यूनिट सेल हैं उनको जो है 2 भागों में बांटा गया। ठीक, एक को आद्य एक एक कोष्ठिका कह दिया गया और दूसरे को केंद्रित एक एक कोष्ठिका कह दिया गया। अब आद्य एक एक कोष्ठिका कहने का क्या मतलब हो गया और अंतः केंद्रित एक एक कोष्ठिका कहने का क्या तात्पर्य हो गया, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर देखा जाए एक एक कोष्ठिका यूनिट सेल, जैसे अगर यूनिट सेल कहने का मतलब हो गया कि एक क्यूब इसी तरह से लिए, इसी प्रकार से आगे भी संरचना होगी, ऐसे ऊपर भी होगी, ऐसे नीचे भी होगी। ठीक, तो इसी प्रकार से 1000 संरचना है, 2000 संरचना है, ऐसे कई क्रिस्टल मिलेंगे। तो ठीक, अब इसमें देखेंगे आद्य एक एक कोष्ठिका। ठीक, और इसमें देखेंगे केंद्रित एक एक कोष्ठिका। इसमें देखिए 3 है, इसमें 3 है। एक को कहते हैं अंतः केंद्रित एक एक कोष्ठिका, दूसरे को कहते हैं फलक केंद्रित एक एक कोष्ठिका और तीसरे को कहते हैं अंत्य केंद्रित एक एक कोष्ठिका। देखें इसमें क्या होता है, जैसे इस तरह से ले लिया जाए, एक कोई भी संरचना ले लें। अब इसमें कहा गया है आद्य एक एक कोष्ठिका में होता है कि सभी जो पार्टिकल हैं कॉर्नर पे निश्चित ही पार्टिकल रखे जाएंगे। ठीक, तो ये आद्य एक एक कोष्ठिका की संरचना। अभी इसमें देखेंगे अंत एक एक कोष्ठिका में कॉर्नर पे तो सभी पार्टिकल रखे गए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, कॉर्नर पे तो रखे गए हैं, लेकिन ये कह रहे हैं इनके केंद्र में भी एक पार्टिकल रख दीजिए। आप कहाँ रख देंगे? केंद्र में भी एक पार्टिकल रख देंगे, कोई बात नहीं। फलक केंद्रित एक एक कोष्ठिका में देखिए क्या कहा जाएगा, इसमें कहा जाएगा कोई बात नहीं, आप कॉर्नर पे तो रखे ही हैं, वो तो पहले से ही रखे हैं आप,
कॉर्नर पे पार्टिकल रखे गए हैं, कण रखे गए हैं। अभी कण ये कांस्टेंट पार्टिकल जो हैं आपके परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं। तो ये कह रहे हैं ये तो रखे गए हैं, ठीक है रखे रहने दीजिए। यहाँ पे रखे गए हैं कोई बात नहीं है, कॉर्नर पे कोने पे रखे गए हैं कोई बात नहीं है, आप इनके फेस पर रख दीजिए फलक, ठीक, इस पर रख दीजिए एक एक पार्टिकल, यहाँ रख दीजिए, ठीक। और कह रहे हैं उनके फलक पर रखिए, एक यहाँ आप दिखा नहीं पाएंगे उसको, एक वहाँ, टोटल 6 फलक होते हैं। एक क्यूब में कितने फलक हैं? 6 क्यूब। देख लीजिए, आप अपने कमरे को देखिएगा, 6 फलक कैसे हैं। कमरा एक घन है, क्यूब है, बाएं एक फलक, दाएं दूसरी फलक, छत तीसरी फलक, जमीन चौथी फलक, ब्लैक बोर्ड की साइड 5वीं फलक, सामने 6वीं फलक, 6 फलक हो गए। तो ये कह रहे हैं कि कॉर्नर पे तो सभी कण आप रख दिए, चलिए वो तो रखे हैं, लेकिन आप उनके फेस फलक पर रखिए, एक एक पॉइंट रखिए, एक एक कण रखिए, पार्टिकल रखिए। अभी इसमें कहा गया है कि ऐसा है कि आप एक कण रखे हैं पहले से ही, कहाँ रखे हैं? ये कह रहे हैं कि ऐसा है कि आप एक एक कण तो पहले से ही रख दिए हैं सभी कॉर्नर पे, कोने पे क्यूब के, लेकिन एक कण ऐसे रखिए कि यह क्या हो, विपरीत सतह पर रखे जाए। इसकी विपरीत सतह यह हो गई। तो ये कह रहे हैं कि एक कण इनकी विपरीत सतह पर रखे जाए। कहाँ रखे जाए? विपरीत सतह पर रखे जाए। तो यह क्या हो गए? अंतर केंद्रित एक एक कोशिका हो गए कहते हैं। खैर मुख्य रूप से हमको घन के बारे में पढ़ना है, तो आध एक एक कोशिका बारे में पढ़ेंगे, अंतर केंद्रित एक एक कोशिका, फलक केंद्रित एक एक कोशिका, ठीक, इन सभी के बारे में पढ़ा जाएगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए, अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार पुनः समझा देते हैं कि क्या कहा गया है। एक एक कोशिका यूनिट सेल कहने का मतलब है कि कई क्रिस्टल होंगे, उसमें से एक हम ऐसी संरचना ले लेंगे। इसी तरह के 100,000 संरचनाएं होंगी, लेकिन हम एक ही उसकी संरचना लेंगे। क्योंकि किसी भी क्रिस्टल के बारे में हमको अगर ज्ञात जानकारी इकट्ठा करनी है, तो अगर उसकी एक ही क्रिस्टल को ले लिया जाए, एक ही संरचना कोई ले लिया जाए, अगर 1000 क्यूब है तो एक क्यूब को हम ले लें या एक कोई संरचना ले लें, तो हम उसके बारे में जो गुणधर्म होगा आगे सभी क्रिस्टल के बारे में जान सकते हैं। तो एक एक कोशिका को 2 भागों में बांटा गया है, एक आध एक एक कोशिका, ठीक है, हो गया, और एक केंद्रित एक एक कोशिका हो गया। अब देखेंगे इसको भी 3 भागों में बांटा गया है, अंतर केंद्रित एक एक कोशिका, फलक केंद्रित एक एक कोशिका, अंत केंद्रित एक एक कोशिका। अभी इसमें देखेंगे, इसमें कहा गया है कि कोई भी इस तरह कोई भी संरचना आप ले लीजिए, तो कॉर्नर पे 8 पार्टिकल, कॉर्नर पे तो पार्टिकल रखे गए हैं, ये पार्टिकल। अब आगे बताएंगे कि कॉर्नर पे जो पार्टिकल रखे गए हैं वह सही में उसका कितना भाग इस के अंदर है और कितना भाग बाहर है, वह आगे जब चर्चा करेंगे ना शुरू करेंगे तो आगे आपको पता चल जाएगा। अब इसमें कहा गया है ठीक है आप कॉर्नर पे तो रखे हैं, अंतर केंद्रित के कोशिका में क्या कहा गया, कोई बात नहीं, आप कोने पे तो रखे हैं, लेकिन आप उसके केंद्र में भी एक पार्टिकल रखिए। कोई ये कह रहे हैं ठीक है भाई हम रख दे रहे हैं। अब फलक केंद्रित एक एक कोशिका में क्या कहा गया है, चलिए आप कॉर्नर पे तो रख दिए, लेकिन ये जो फलक है, जो फेस है, आप उस पर एक एक पार्टिकल रखिए। अब अंतर केंद्रित एक एक कोशिका में क्या कहा गया है, ऐसा है कि आप कॉर्नर पे तो रखे हैं, लेकिन एक पार्टिकल को एक दूसरे की विपरीत सतह पर रखिए, तो उसको अंतर केंद्रित एक एक कोशिका कहेंगे। हमको यहाँ मुख्य रूप से पढ़ना है घनी एक एक कोशिका के बारे में, जहाँ A बराबर B बराबर C, अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर अर्थात 90 अंश तीनों होंगे, उसके बारे में हमको यहाँ पढ़ना है। ठीक, तो आगे हम शुरू चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे आप नोट कर लिए होंगे, इसको आसानी से बनाकर समझ गए होंगे। ठीक, इसको हटाते हैं। तो आगे हम लोगों को जो पढ़ना है
वह घनी एक एक कोष्ठिका के बारे में पढ़ना है। और सरल आर्द्र कह लीजिए, आर्द्र एक एक कोष्ठिका, सरल एक एक कोष्ठिका। तो कितने नंबर आप पार्टिकल, कण कह लीजिए, परमाणु कह लीजिए, कितने नंबर आप परमाणु या कह लीजिए कण उस क्यूब के अंदर है। तो अगर हम क्यूब लेते हैं, एक घन लेंगे, देखिए इस घन में कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आप देखिए ये जो बिंदु है, जो पार्टिकल रखे गए हैं, ये पार्टिकल है, एक कण है, ठीक, ये रखे गए हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कितना इस कण का कितना भाग अंदर है, इस क्यूब में कितना भाग है, इस पार्टिकल का इस क्यूब में कितना भाग है, इस घन में इस पार्टिकल इस कण का कितना भाग अंदर है। ठीक, यह हम देखेंगे। हम ये भी देखेंगे कि इसका कितना भाग अंदर है, हम ये भी देखेंगे इसका कितना भाग अंदर है। तो देखिए अब क्यूब है तो आप जानते हैं कि ये बराबर बी बराबर सी है, अल्फा बराबर अल्फा और बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 अंश। चलिए ठीक है, तो आप जानते हैं सभी भुजाएं क्या हैं, अगर ए है सभी भुजाएं क्या हैं, यहाँ पे ए है। तो देखिए इसका असल में इस पार्टिकल का केवल 1/8 भाग ही अंदर रहता है, बाकी भाग क्या रहता है, बाहर रहता है। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे, देखने में तो लग रहा है कि यह एक पार्टिकल रखा गया, एक कण रखा गया है, एक कण रखा गया, एक कण, एक कण, एक कण, एक कण, एक कण, एक कण, अर्थात 8 कण रखे गए हैं। इसका 8 कण इस क्यूब में है, ऐसा नहीं है। ये जो एक कण है इससे मिलकर 8 क्यूब बनते हैं। एक कण जो रखा गया है, अब देखिए कैसे, ये क्यूब है, आप देख रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि इसका 1/8 भाग है। तो आप देखिए चलिए अभी तक तो जब तक नहीं बनाए थे तब तक आपको लग रहा था कि इसका पूरा भाग इसी क्यूब में, घन में है। लेकिन अब देखिए, अब आप कहेंगे कि इसका ए वाला भाग क्या है, इस वाले क्यूब में भी है, इसी प्रकार इधर भी बनेगा, इसी प्रकार इधर बनेगा, पीछे बनेगा, इधर बनेगा, ठीक, ऊपर बनेगा, नीचे बनेगा। तो ऐसे कितने क्यूब इससे टच करेंगे, इसको स्पर्श करते हुए कितने क्यूब, अर्थात ये जैसे इस क्यूब में जिसका ऐसे कुछ भाग गया है, इस प्रकार इधर वाले क्यूब में जाएगा, इधर वाले में जाएगा, इधर वाले में जाएगा। तो एक पार्टिकल कितने क्यूब से मिले बना है, 8 क्यूब से, 8 क्यूब को टच करता है। इसका मतलब इसके अंदर कितना भाग है, 8 जो है, 8 क्यूब है, तो इसका 1/8 भाग इसके अंदर है। कितना, 1/8 भाग इस क्यूब में है। चलिए, और टोटल कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, टोटल नंबर ऑफ कितने आप पार्टिकल हैं वह आगे हम बताएंगे। तो आप ये समझ गए होंगे कि इस क्यूब में इस पार्टिकल का कितना भाग अंदर है, 1/8 भाग अंदर है। इसका मतलब है इसी तरह से इस क्यूब के साथ, इस पार्टिकल, इस कण के साथ भी इसी तरह से कुछ होगा, इधर बनेगा, इधर बनेगा, इसको उधर बन, ठीक है, पीछे भी बनेगा, आगे बनेगा, इस तरह से ये भी 8 क्यूब के साथ स्पर्श करेगा एक पार्टिकल। तो इसका 1/8 भाग ही इस क्यूब में, ठीक। तो इसका 1/8 भाग अंदर है, इसका 1/8 भाग अंदर है, इसका 1/8, सबका 1/8 भाग अंदर है, ठीक। कितना, 1/8 भाग अंदर है, कोई बात नहीं। तो इसको देखिए यहाँ पे, तो 1/8 प्लस 1/8, ठीक है, 1/8 और फिर 1/8 प्लस 1/8 ले लिया जाए, फिर यहाँ पे 1/8,
फिर इसको देखिए 1/8, फिर इसको ले लें 1/8, फिर इसको ले लें 1/8। ठीक, यहाँ पे 8/8 आ गया। ठीक, तो 1/8 गुणे 8 बराबर 1। इसका मतलब एक जो है कण क्या है, इस क्यूब में है, इसके अंदर है, बाकी क्या है, बाहर है। ठीक, एक ही कण केवल है। देखने में यहाँ 8 लग रहे थे, ऐसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ दिखने में तो आपको 8 लग रहे थे, लेकिन वास्तव में केवल एक ही कण इस क्यूब के अंदर है, बाकी इस क्यूब के बाहर हैं। ठीक, ये 8 पार्टिकल नहीं हैं, 8 कण नहीं हैं, इसके क्यूब के अंदर केवल एक कण है। आपको हम यहाँ पे दिखा दिए हैं। देखिए इसका 1/8 भाग, एक पार्टिकल का 1/8 भाग अंदर है, तो 8 पार्टिकल का कितना भाग अंदर होगा, 8 पार्टिकल है तो कितना भाग अंदर होगा, तो 1/8 गुणे 8 बराबर 1। एक कण कह लीजिए या परमाणु इस क्यूब में, इस घन के अंदर है, बाकी घन के अंदर नहीं है। ठीक है, अब यह आपको समझ में आ गया होगा। खैर, हम घनी एक कोष्ठिका के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम घनी एक कोष्ठिका के बारे में बात करेंगे तो एक होता है इसमें सरल एक कोष्ठिका, सरल घनी एक कोष्ठिका। सरल घनी एक कोष्ठिका कहने का मतलब हो गया कि जो ये पार्टिकल रखे गए हैं, जो कण रखे गए हैं, वह क्यूब के कहाँ, कॉर्नर पे रखे गए हैं, तो हम कहेंगे सरल। क्या कहेंगे, सरल कह लीजिए चाहे आद्य कहिए, घनी एक कोष्ठिका। ये जो पार्टिकल, जो कण रखे गए हैं, वह क्यूब के इस घन के कॉर्नर पे रखे जाएंगे, तो सरल घनी एक कोष्ठिका कहेंगे। अब दूसरे वाले स्ट्रक्चर में देख लीजिए, दूसरे वाले संरचना में देख लीजिए कि यहाँ पे करें कॉर्नर पे तो रखे गए हैं। ठीक, कॉर्नर पे तो रखे गए हैं, या केंद्र पे एक रख दीजिए, तो एक कह रहे हैं कि अंतः केंद्रित हो गया। क्या हो गया, अंतः केंद्रित घनी एक कोष्ठिका, घनी एक कोष्ठिका। ठीक, ये कह रहे हैं, देखिए फलक केंद्रित घनी एक कोष्ठिका कहने क्या मतलब हुआ कि कॉर्नर पे तो रखे गए हैं, लेकिन ये जो फलक है, इस पर एक पार्टिकल, इस पर एक पार्टिकल, इस पर एक पार्टिकल, इस पर, और यहाँ भी एक पार्टिकल रखे गए हैं, तो 6 फलक हैं, तो 6 पार्टिकल रखे गए हैं। तो इसको फलक केंद्रित, फलक केंद्रित घनी एक कोष्ठिका कहते हैं। ठीक, सरल घनी एक कोष्ठिका, अंतः केंद्रित घनी एक कोष्ठिका और फलक केंद्रित घनी एक कोष्ठिका। अब आगे हम देखेंगे कि सरल घनी एक कोष्ठिका में कितने नंबर ऑफ कण घन के अंदर हैं। इसी प्रकार अंतः केंद्रित घनी एक कोष्ठिका में देखेंगे, फलक केंद्रित घनी एक कोष्ठिका में देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे किसके बारे में, सरल घनी एक कोष्ठिका के बारे में, इसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल कह लीजिए, कण ऑब्लिक परमाणु कह लीजिए, इस घन के अंदर है। अब यहाँ पे देखेंगे 1/8 भाग इस कण का, इस परमाणु का इस घन के अंदर है। इसका मतलब केवल 12.5% भाग ही एक कण का इस घन के अंदर है। कैसे निकाली, देखिए 1/8 गुणे 100 कर लीजिए, 8 एक कम 8। ठीक, फिर 2 बचा 0, 8 दूना 16, 4 0 दशमलव, 5 बार जाएगा, 8 25 40, 12.5। तो इसका 12.5, एक पार्टिकल का 12.5 भाग अंदर है, बाकी बाहर है। तो इसी तरह से इसका 1/8,
ठीक, इसका भी 1/8, इसका 1/8, इसका 1/8, इसका 1/8, इसका और इसका 1/8। तो 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 टोटल 8/8 हो गया बराबर 1। तो एक कण क्या है, सरल घन, एक परमाणु कह लीजिए या कण कर लीजिए, इस सरल घनी एक कोष्ठका के अंदर है। ठीक, अब दूसरा, अब यहीं पे देखिए, आठ कार्नर पे तो है ही, लेकिन केंद्र में भी है। तो जो केंद्र में है वह, उसका पूरा पूरा भाग इसी क्यूब में है, इसी घन के अंदर है। तो यह कार्नर पे जो कार्नर वाले या जो कण हैं वह कितने कण इस क्यूब में हैं, 1/8 लिख दीजिए, 1/8, 1/8, इसका 1/8, एक इसका 1/8, इसका एक, जो कार्नर पे है सबका 1/8 भाग ही केवल अंदर है। ठीक, और एक कण जो है इस क्यूब के अंदर है। ठीक, एक कण इस क्यूब के अंदर है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 8/8 प्लस 1, 1 प्लस 1 बराबर 2, अर्थात 2 कण इसमें जो है इसके अंदर है। ये है अंतः केंद्रित, अंतः केंद्रित घनी की कोष्ठका लिख लीजिएगा। अब तीसरे की बात करें, फलक केंद्रित की, फलक केंद्रित एक कोष्ठका की बात किया जाए। ठीक, अब फलक केंद्रित एक कोष्ठका थोड़ा सा देखा जाएगा अच्छे से। फलक केंद्रित एक कोष्ठका, घनी एक कोष्ठका में देखें तो यहाँ कार्नर पे तो हैं, कोई बात नहीं, कार्नर पे रहने दीजिए। ये कह रहे हैं फलक पर भी एक एक पार्टिकल रख ही देते हैं। अच्छा, ये फलक पर आप रख दीजिए, कह रहे हैं ठीक है कोई बात नहीं, रख दिए। यह कह रहे हैं कि जो ये फलक पर एक पार्टिकल आप रखे हैं, असल में यह इस एक पार्टिकल जो रखेंगे पूरा एक क्यूब में नहीं है, यह इसमें भी है और इसके ऊपर वाले क्यूब में है। अर्थात इसका आधा भाग इस क्यूब में है, आधा भाग ऊपर वाले क्यूब में। देखिए कैसे, अगर एक क्यूब बना दीजिए, बना दीजिए, बिल्कुल बनाइए, यहाँ बना दीजिए। ठीक, अब यहाँ देख लीजिए, तो इसका आधा भाग तो इस क्यूब में चला गया, आधा भाग तो इस क्यूब में। जैसे आप देख लीजिए, ये ब्लैक बोर्ड है। ठीक, ये जो देख रहे हैं, अब इसके देखेंगे तो अगर इसके पीछे भी एक ही है ये, ठीक, तो इसका अगर यहाँ पे देख रहे हैं तो इसका इतना भाग, आधा भाग इसमें जा रहा है, इसका आधा भाग इसमें जा रहा है। ठीक, अगर इस तरह से है तो इसका जो है इस तरह से है। ठीक, तो ये देखेंगे तो इसके ऊपर यही इसका जो है आधार है, इसके ऊपर भी है, इसके नीचे भी है। तो इस ए वाले भाग, ए वाली जो है, ए वाला भाग इसके साथ भी है और इसके साथ भी है। तो इसका 1/2 भाग क्या है, अंदर है और इस क्यूब में है 1/2 भाग, और 1/2 भाग उस क्यूब में। तो ऐसे कितने हैं, एक का अगर ऐसे कितने कण हैं, कितने कण हैं, 6 हैं। तो देखिए इसका 1/2 भाग अंदर है, इसका 1/2 भाग अंदर है, इसका 1/2 है, इसका 1/2 है, कितने हैं, 6 हैं। इसका 1/2, इसका 1/2, इसका सबका। तो ये देखिए, तो 6/2 अर्थात 3। तो 3 परमाणु क्या हो गए, 3 कण हो गए, वह इस क्यूब के अंदर हो गए। केवल ये फेस वाला, केवल जो फलक वाला है उसका भी हम लोगों ने काउंट किया। और जो कार्नर पे रखे गए हैं वह 1/8, 1/8 कार्नर लिखिए, कोने, कोने पर, कोने वाले कण।
कॉर्नर वाले कण 1/8 8/8 एक परमाणु। तो टोटल कितने कण अंदर हैं इसमें? एक तो कॉर्नर वाले हो गए, 3 हो गए फलक वाले, तो टोटल कितने हो गए? 4 कण। इसका मतलब 4 कण इस क्यूब के अंदर है। तो आप देखिए सरल घनी एक एक कोष्ठिका में एक कण क्या है? सरल एक घनी एक एक कोष्ठिका में एक कण, ठीक है, इस क्यूब के अंदर है। और वहीं पे देखेंगे अंतरः केंद्रित घनी एक एक कोष्ठिका में 2 कण इस घन के अंदर हैं, और फलक केंद्रित में देखेंगे तो 4 कण। ठीक, तो अब आप देखेंगे अगर अर्धव्यास r दिया गया हो और भुजा a दी गई हो, तो उस स्थिति में हम कैसे जो है उनके बीच में संबंध निकालेंगे। तो पहले हम ले लेते हैं सरल घनी एक एक कोष्ठिका। व्यास ले लीजिए 2r, ठीक, और यहाँ पे भुजा ले लीजिए या कोर की लंबाई ले लीजिए, कोर की लंबाई ये ले लीजिए। ठीक, तो यहाँ पे सही में देखेंगे तो यह जो पार्टिकल जो एक कण एक दूसरे से एक क्या है, एक गोले की तरह है, ये वास्तव में एक दूसरे की दूर नहीं होती हैं, एक दूसरे से टच करते हुए होते हैं। क्या करते हुए? टच करते हुए। तो वास्तव में अगर इनको बनाया जाए तो इस तरह से कुछ बनेंगे। इनको बनाया जाए इस तरह से टच करते हुए, इस तरह से टच करते हुए, तो कहा गया कि यह दूरी तो r है, इधर वाली दूरी r है, यह दूरी r है और यह भी दूरी r है। और ये जो इसकी जो पूरी लंबाई है, मान लीजिए इसको a ले लें, इसको b, ये पूरी लंबाई किसके बराबर है? a के। ठीक, तो 2r बराबर किसके हो जाएगा? a के। ठीक, तो r और a के बीच में संबंध क्या हो जाएगा? r बराबर a/2। ये हो गया सरल घनी एक एक कोष्ठिका में। ठीक, अब दूसरा आप देखते हैं, देखिए फलक केंद्रित में, अंतः केंद्रित में देख लेते हैं। ठीक, ये दूरी r हो गई, यह दूरी r हो गई, यह दूरी r हो गई और यह दूरी r। टोटल यह दूरी कितनी हो गई? फलक केंद्रित घनी एक कोष्ठिका में देख रहे हैं। अगर इसको a लिया जाए, इसको b लिया जाए, इसको c ले लिया जाए, तो देखिए a और b और c, b a और c, तो अगर यह a है, यह भी a है, तो ab² बराबर क्या हो जाएगा? पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, तो ac² प्लस bc² a² प्लस a² अर्थात 2a² हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से a b बराबर a√2 हो जाएगा।
ठीक। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए √2 हो जाएगा। ए बी बराबर कितना हो गया, ए √2 हो गया, यहाँ पे रख दीजिए ए बी। तो ए बी बराबर कितना है, यहाँ पे 4r है, तो 4r बराबर कितना हो जाएगा, ए √2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लेंगे तो r बराबर हो गया ए √2/4। ठीक, तो यह संबंध निकल गया। ठीक, यहाँ तक नोट कर लीजिए। अगला देख लीजिए, अंतः केंद्रित घनीय के कोष्ठिका में। ये फलक केंद्रित घनीय के कोष्ठिका थी। अब अंतः केंद्रित घनीय के कोष्ठिका के बारे में देख लीजिए। उसमें अगर देखेंगे ये टच करते रहेंगे। ठीक, ये आर हो गया, यह आर हो गया, आर आर। ठीक, जो ये बॉडी डायगोनल है, जो बॉडी डायगोनल होगा वह किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर। और यह किसके बराबर है, ए भी ले लिया जाए तो 4r के बराबर हो जाएगा। ठीक, किसके बराबर हो जाएगा, 4r के बराबर। तो ए √3 आ जाएगा यहाँ पे। ए √3 आ जाएगा। 4r बराबर किसके आ जाएगा, ए √3 आ जाएगा। तो यहाँ r बराबर ए √3/4 आ गया। तो यहाँ पे आप देख लीजिएंगे अंतः घनीय के कोष्ठिका के में r और a के बीच में संबंध क्या होगा, तो r बराबर ए √3/4 होगा। तो आपने पहले देखा, किसके बारे में देखा आपने, आप पहले देख चुके हैं सरल घनीय के कोष्ठिका में 4r बराबर किसके था, नहीं 2r बराबर था a के, और r बराबर a/2 के था, यही था संबंध। ठीक, तो अगर घनीय के कोष्ठिका में क्या कह दिया कि किसी अगर कोई भी क्रिस्टल है जो सरल घनीय के कोष्ठिका है, जिसके कोर की लंबाई क्या है, जो भी दे दिया 288 पिकोमीटर या समथिंग दे दिया, तो उसकी रेडियस पूछ दिया या अर्धव्यास पूछ दिया, तो यहाँ से आप ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह से बीसीसी में अगर ए दे दिया गया है तो आर ज्ञात कर सकते हैं। आर दिया गया, ए पूछ रहा अंतः केंद्रित में अगर आपको कह दिया आर दिया है, ए पूछ रहा तो ए निकाल लेंगे। ए दिया है, आर निकालना है तो आर निकाल लेंगे। ठीक, यहाँ तक आप कर ले जाएंगे। अब आगे संकुलन क्षमता, पैकिंग एफिशिएंसी आती है, उसके बारे में पढ़ा जाएगा। ठीक, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। अगली क्लास जो है अगले दिन स्टार्ट करते हैं।